Students, my name is Pratham. I am talking from Green Plus Institute. Today we discuss chapter number 1, Anatomy and Physiology. The name of the chapter is Scope of Anatomy and Physiology and the terms used in anatomy and physiology. Now we discuss about what is anatomy. Anatomy is a science that deals with the study of structure of body. एनाटॉमी एक साइंस का वो पार्ट है जिसमें हम किसी भी बॉडी के ऑर्गन के स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ते हैं एंड रिलेशनशिप ऑफ वेरियस पार्ट्स टू ईच अदर, और उन अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स के पार्ट के बारे में जब हम रिलेशनशिप बनाते हैं, जैसे किडनी और हार्ट और लिवर, इन सब में जो रिलेशनशिप बनते हैं उसके बाद एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रेडी होता है. Next we discuss about what is physiology. Physiology is a science that deals with the study of the function. और जब हम उन body organs के function के बारे में पढ़ते हैं, that comes under physiology. It includes the study of function of various organ systems. Like अब अलग अलग body part के अलग अलग body functions हैं, उन बॉडी ऑर्गन सिस्टम्स के अलग अलग फंक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. इट्स शॉर्ट फॉर्म इज CNS. Second one is autonomic nervous system, ANS. Next is cardiovascular system. Cardio means heart, vascular means vessels, and the system included in heart and vessels are cardiovascular system. Next one is respiratory system. जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, उस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम. नेक्स्ट वन इज एक्सक्रीटरी सिस्टम. जो बॉडी में से हम वेस्ट प्रोडक्ट को निकालते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम. नेक्स्ट वन इज डाइजेस्टिव सिस्टम. अपने जो हमने फूड लिया है उसको जब हम डाइजेस्ट करवाते हैं उसकी पाचन क्रिया को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. Next one is endocrine system and last one is reproductive system. Now we discuss about terms used in anatomy and physiology. The first one is cytology, study of structure and function of the cell. जब हम किसी भी स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में, सेल के बारे में पढ़ते हैं, that all are come on cytology. Next is histology, study of tissues. जब हम टिश्यूज की स्टडी करते हैं, that all are come in histology. Next one is pathology, study of nature, cause and process of disease. जब हम किसी भी डिजीज के नेचर के बारे में, उसकी कॉज के बारे में या प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं तो ये सारा पैथोलॉजी में आता है. नेक्स्ट वन इज माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी बाय नेक्ड आई. जब हम किसी भी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं अपनी नेक्ड आई के साथ, तो ये सारा कुछ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में आता है. नेक्स्ट वन, देयर इज सम एग्जांपल्स, अरेंजमेंट ऑफ मसल्स. जब हम मसल्स की अरेंजमेंट को देखते हैं, नर्व्स की और वेन्स की, और इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स लाइक स्टमक. जैसे कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, स्टमक, हार्ट, लंग्स, ब्रेन, इंसेक्ट्रा. मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी बाय नेक्ड आई. जब हम बॉडी के किसी भी स्ट्रक्चर के बारे में नेक्ड आई से पढ़ते हैं, दैट ऑल आर कम इन मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी. देयर इज सम एग्जांपल्स, अरेंजमेंट ऑफ मसल्स. जब हम मसल्स के अरेंजमेंट, नर्व्स एंड वेन्स के अरेंजमेंट के बारे में पढ़ते हैं, और कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन्स हैं जैसे स्टमक, हार्ट, लंग्स, ब्रेन एक्सेट्रा, इन सब के बारे में जब हम पढ़ते हैं, दैट ऑल आर कम इन मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी. नेक्स्ट वन इज माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, स्टडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल टिश्यू एंड सेल. जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एक सिंगल इंडिविजुअल मीन सिंगल टिश्यू और सेल के बारे में पढ़ेंगे, इट विल कम इन मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी. नेक्स्ट वन इज सिस्टेमेटिक एनाटॉमी, स्टडी ऑफ डिवीजन ऑफ बॉडी. जब हम बॉडी की अलग अलग डिवीजन में डाइसेक्ट करते हैं इनटू वेरियस ऑर्गन सिस्टम. जैसे हमने पहले अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स किए हैं, उन अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स में जब हम बॉडी को वेरियस पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन दे परफॉर्म. जैसे वो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उनके अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स को हम डिवाइड करते हैं. इन सम आर इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. फर्स्ट वन इज ऑस्टियोलॉजी, व्हेन वी स्टडी अबाउट द बोन्स. जब हम बोन्स की स्टडी करते हैं, it will come into osteology. Next one is arthropology, study of joints. जब हम joints के बारे में स्टडी करते हैं. myology, study of muscles. जब हम muscles के बारे में पढ़ते हैं. splanchology, study of organs और vice versa. जब हम किसी भी organ के बारे में स्टडी करते हैं. नेक्स्ट वन इज न्यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम. जब हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं.
नेक्स्ट वन इज कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट, जब हम हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, वेदर इट्स एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। नेक्स्ट इज ऑप्थेल्मोलॉजी, स्टडी ऑफ आईज एंड रिलेटेड स्ट्रक्चर्स, जब हम आईज के बारे में पढ़ते हैं और उनके रिलेटेड स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, दैट ऑल आर कम अंडर ऑप्थेल्मोलॉजी। नेक्स्ट वन इज एंडोक्राइनोलॉजी, द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जब हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑटोलॉजी, स्टडी ऑफ द ईयर, जब हम ईयर के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज ओडोंटोलॉजी, स्टडी ऑफ द टीथ, जब हम टीथ के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज पल्मोनोलॉजी, स्टडी ऑफ लंग्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, जब हम लंग्स के बारे में पढ़ते हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम वो सिस्टम है जब हम सांस लेते और छोड़ते हैं, दैट ऑल आर कम इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अदर टर्म्स यूज्ड, हेमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ कंपोजिशन, फंक्शन एंड डिसऑर्डर ऑफ द ब्लड, जब हम ब्लड की कंपोजिशन, उसके फंक्शंस और उसके डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ते हैं, they all are come in hematology. Hemato means blood. Next one is nephrology, study of structure, function and disease of the kidney, जब हम किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर मीन्स एनाटॉमी, फंक्शंस के बारे में, फंक्शंस मीन फिजियोलॉजी एंड उसके डिजीज के बारे में पढ़ते हैं, दैट ऑल आर कम इन नेफ्रोलॉजी। नेक्स्ट वन इज एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, जब हम स्टडी पढ़ते हैं डेवलपमेंट एम्ब्रियो की, एम्ब्रियो मींस जब बेबी मदर वूम में बनना, डेवलप होना स्टार्ट होता है, इट्स नोन एज एम्ब्रियो। Discuss about the difference between symmetric and asymmetric. First one is symmetric. For example, right and left limbs are similar. जैसे right और left limbs क्या है, similar है body organs में। Other symmetrical arranged organs are eyes, ears, lungs, kidneys, etc. जैसे हमारे पास बेसिकली इसमें वो पार्ट बताया गया है जो बॉडी ऑर्गन 2 इन नंबर्स में, जैसे हमारे पास राइट पोर्शन पे और लेफ्ट पोर्शन पे दोनों साइड्स के ऊपर बॉडी ऑर्गन्स प्रेजेंट है। जैसे एग्जांपल्स हैं आईज, ईयर्स, लंग्स, किडनीज एक्सेट्रा, व्हिच आर 2 इन नंबर। Next one is asymmetric. Spleen and liver lie almost entirely on the left and right side of the body respectively. जैसे हमारे पास spleen और liver, they are present 1 in number and spleen is present in left portion and liver is present in right portion. जो बॉडी ऑर्गन्स सिंपली, जो बॉडी ऑर्गन्स सिंगल इन नंबर हैं, जैसे हमारे पास हार्ट है, लिवर है और हमारे पास स्प्लीन है। Next one is the most important term, anatomical position. The human body is studied from erect position with the arms by side. इसमें बेसिकली वो चीज बताई गई है जैसे ह्यूमन बॉडी इरेक्ट पोजीशन में हो। इरेक्ट पोजीशन कौन सी है, जो हमारे हैंड्स है वो साइड पे होने चाहिए एंड द पाम्स ऑफ द हैंड फेसिंग फॉरवर्ड, और जो हैंड्स की डायरेक्शन होगी सेम इस तरीके से होनी चाहिए नीचे की तरफ। एंड द हेड इरेक्ट, हेड जो है बिल्कुल इरेक्ट पोजीशन पे, एंड द आईज लुकिंग स्ट्रेट, जो आईज होंगी वो बिल्कुल सीधा देखनी चाहिए इन द फ्रंट, एंड इट इज डिस्क्राइब्ड एज एनाटॉमिकल पोजीशन। और इस पूरी पोजीशन को, जिसमें हाथ आपके बिल्कुल सीधे होंगे और हेड बिल्कुल सीधा होगा, बिल्कुल सीधा देखेंगे, उस पोजीशन को हम बोलेंगे एनाटॉमिकल पोजीशन। अगेन सम इंपॉर्टेंट टर्म्स used in anatomy and physiology. First one is the median line, mid-sagittal plane, the central plane or the midline of the body, which divides into 2 halves, that is right and left. जब बॉडी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, राइट पोर्शन और लेफ्ट पोर्शन में, उसको हम बोलते हैं मीडियन लाइन और मिड-सैजिटल प्लेन। सेकेंड इज मीडियल, टुवर्ड्स द मिडलाइन ऑफ द बॉडी। मिडलाइन, बॉडी की मिडलाइन की तरफ जब हम मूव करते हैं, इज नोन एज मीडियल। नेक्स्ट वन इज लेटरल, अवे फ्रॉम द मिडलाइन ऑफ द बॉडी और साइड्स ऑफ द बॉडी। जब मिडलाइन से दूर या फिर बॉडी की साइड्स पे हम चले जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं लेटरल। नेक्स्ट वन इज सुपीरियर, अबव और नियरर टू द हेड। सुपीरियर मींस ऊपर वाला, जब हम ऊपर हेड की तरफ मूव करते हैं तो हम उसको सुपीरियर बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज इंफीरियर, बिलो और नियरर टू द फीट। नीचे जब हम मूव करते हैं तो हम उसको इंफीरियर बोलते हैं। जैसे इस बोर्ड के बारे में, दिस इज द सेंट्रल पार्ट, दिस इज द सुपीरियर पोर्शन, दिस इज इंफीरियर पोर्शन। नेक्स्ट वन इज इंटीरियर,
वेंट्रल और नियरर टू द फ्रंट सरफेस ऑफ द बॉडी। जब किसी चीज में हम इंटीरियर पोर्शन को देखते हैं, जैसे अभी ह्यूमन बॉडी में दिस इज द इंटीरियर पोर्शन, नेक्स्ट वन इज पोस्टीरियर, डॉर्सल और नियर टू द बैक सरफेस ऑफ द बॉडी। जब हम बैक के बारे में बात करेंगे वो आएगा पोस्टीरियर, दिस इज द पोस्टीरियर पोर्शन, दिस इज इंटीरियर पोर्शन, दिस इज सुपीरियर पोर्शन एंड नीचे इंफीरियर पोर्शन। सम लेफ्ट टर्म्स, next one is proximal, near to the origin or the starting point of the structure। origin जहां से start होता है, जो starting point है structure का, is known as proximal। next one is distal, away from the origin of the structure, जो structure से बहुत दूर है, this is the distal point, जो बहुत ज्यादा दूर है origin से। next one is superficial, nearer to the surface of the skin, the uppermost layer of the skin is known as superficial। नेक्स्ट वन इज डीप, डीपर फ्रॉम द स्किन सरफेस, जो बहुत ज्यादा डीप हो, अंदर हो। नेक्स्ट वन इज द क्रैनियल, टुवर्ड्स द हेड एंड, जहां पे हेड का एंड खत्म हो जाता है, इज नोन एज क्रेनियल। नेक्स्ट वन इज सेप्टम, दिस इज अ पार्टीशन सेपरेटिंग टू कैविटीज, जब हम दो हिस्सों में बॉडी को डिवाइड करते हैं, इज नोन एज सेप्टम। नेक्स्ट वन इज बॉर्डर, दिस इज अ रिज ऑफ द बोन विच सेपरेट्स टू सरफेस, जब हम बोन को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जैसे इस चीज के बॉर्डर, बोर्ड का, व्हाइट बोर्ड का बॉर्डर इज नोन एज बॉर्डर। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज प्लेन्स ऑफ द बॉडी। फर्स्ट वन इज सैजिटल प्लेन विच कट्स द बॉडी इनटू टू हाफ्स, जब बॉडी को दो हिस्सों में कट किया जाता है, जैसे राइट और लेफ्ट पोर्शन में। नेक्स्ट वन इज द कोरोनल विच कट्स द बॉडी फ्रॉम शोल्डर टू शोल्डर, जब हम शोल्डर से शोल्डर साइड से कट करते हैं, डाइसेक्ट करते हैं बॉडी को इंटीरियर और पोस्टीरियरली, इज नोन एज कोरोनल प्लेन। नेक्स्ट वन इज ट्रांसवर्स प्लेन विच कट्स द बॉडी इनटू अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटी, body is divided into two extremities, this one is the upper extremity and this one is the lower extremity। जब हम इसको सुपीरियरली और इंफीरियरली दोनों एक्सट्रीमिटीज में कट करते हैं, ये ट्रांसवर्स प्लेन में आता है।